साल 1954 से 1992 तक वोल्टास ने इंडियन मार्केट को कंप्लीटली 40% मार्केट शेयर के साथ डोमिनेट किया। उस समय फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में काफी कम थे, जिस वजह से वोल्टास के लिए मार्केट काफी इजी था और इनके सामने कंपटीटर्स सिर्फ ब्लू स्टार, फेडर्स, लॉयड और एक्रो जैसे ही थे। लेकिन साल 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद वोल्टास का मार्केट पूरी तरीके से चेंज होने लगा, क्योंकि अमेरिकन ब्रांड्स इंडिया में एंटर करने लगे थे और उन्होंने ल्यूक्रेटिव डिजाइन और मल्टीपल लुक्स के साथ अपने कई सारे एसीज इंडिया में लॉन्च कर दिए, जिसकी वजह से वोल्टास की मार्केट पोजीशन अब बेहद खतरे में आ चुकी थी। वोल्टास के लिए सिचुएशन तब वर्ष हो गई जब कोरियन और जापानीज कंपनी जैसे एलजी, सैमसंग, इलेक्ट्रोलक्स और वॉलपूल जैसी कंपनीज ने भारत के मार्केट में एंटर किया और साल 2000 तक आते आते वोल्टास का मार्केट शेयर गिर के सिर्फ 7% तक बचा। एलजी और सैमसंग भारत के मार्केट में उस समय एंटर किए थे जब लोग सुपीरियर क्वालिटी और ब्रांडेड लुक्स की तरफ जा रहे थे। उन्होंने एसी का क्वालिटी लेवल काफी ज्यादा बढ़ा दिया और नंबर ऑफ चॉइसेस कस्टमर्स को दे दिए, जिस वजह से कस्टमर अब फॉरेन ब्रांड्स की तरफ देखना शुरू कर चुके थे। वोल्टास यहां सबसे बड़ी गलती रिटेल मार्केट को छोड़कर कर रहा था और उनका कंप्लीटली कंसंट्रेशन था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और कॉर्पोरेट कंपनीज की तरफ, जहां पे वो बल्क में एसी सप्लाई किया करते थे। लेकिन इन फॉरेन ब्रांड्स ने इंडिया में रिटेल मार्केट को कंप्लीटली ओपन कर दिया। फॉरेन ब्रांड्स ने इंडिया के मार्केट को डीपली पेनिट्रेट किया और रिटेल सेगमेंट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जनरेट किया। और यहाँ पे वोल्टास के सीनियर पर्सन भी मानने लगे थे कि उनसे एक बड़ी गलती हो रही है कि वो रिटेल सेगमेंट पे इंडिया के एंटर नहीं कर रहे हैं। वोल्टास की टीम ने यहाँ पे हार नहीं माना और उन्होंने मार्केट में बाउंस बैक करने का सोचा। इसके लिए उन्होंने मार्केट को काफी रीड करना शुरू किया। उन्होंने भारत का चेंजिंग मार्केट डायनेमिक समझने की भी कोशिश किया। उन्होंने कस्टमर का इंसाइट समझना शुरू किया, बिजनेस स्ट्रेटजीज, कंपटीटर्स और फ्यूचर में क्या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, ये सब कुछ वोल्टास की टीम स्टडी कर रही थी। वोल्टास यहां पे समझ चुकी थी कि उन्हें बेटर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से उन्हें बेटर मार्केटिंग टीम बनानी पड़ेगी और यहां पे वोल्टास ने बिग बैंग स्ट्रेटजीज का यूज किया और यहां पे उन्हें कंप्लीटली हर एक चीजों को चेंज करना था, जैसे कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मार्केटिंग टेक्निक, ब्रांड प्रमोशन, कॉस्टिंग, सब कुछ यहां पे ब्रांड को नई तरीके से चेंज करना था। वोल्टास को अगर फॉरेन ब्रांड के सामने कंपीट करना था तो उनको टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस होना था और इकोनॉमिकली काफी चीपर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना था। इसी को सॉल्व करने के लिए वोल्टास ने अमेरिकन कंपनी फेडर इंटरनेशनल के साथ 50-50 जॉइंट पार्टनरशिप किया, क्योंकि फेडर इंटरनेशनल के कई रिसर्च सेंटर है जैसे कि फ्लोरिडा और सिंगापुर में, जिस वजह से वो उनके सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपने प्रोडक्ट में बहुत इजीली एग्जीक्यूट कर सके। और फेडर इंटरनेशनल अपने एसी के लिए सबसे ज्यादा फेमस थी क्योंकि वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस एसी बनाते थे और उसका इलेक्ट्रिसिटी सेविंग मोड काफी अच्छा रहता था और यही फीचर वोल्टास को भी चाहिए था। तो वोल्टास ने यहाँ पे धीरे धीरे कुछ नए प्रोडक्ट में अपने इंप्रूवमेंट्स करने चालू किए और धीरे धीरे वोल्टास ने भी अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने चालू किए इनसे पार्टनरशिप के बाद, जैसे कि प्यूरिफिकेशन फिल्टर ऐड करना, आयोनाइजर्स ऐड करना और इलेक्ट्रिसिटी सेविंग मोड अपने प्रोडक्ट्स में इन्होंने धीरे धीरे ऐड कर लिया। और साल 2001 से 2004 के बीच में इन्होंने अपने 1.5 टन एसी में करीब 70 रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च किए, जो कि मार्केट में एक बड़ा हिट साबित हुआ। अब यहां तक ब्रांड ने दो चीजें अपने मार्केट से कॉन्कर कर लिया था। सबसे पहले ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए थे, दूसरा ये इकोनॉमिकली भी अपने प्रोडक्ट को काफी ज्यादा लो कॉस्ट कर चुके थे, क्योंकि एसी के जो मेन पार्ट्स हुआ करते थे इसको ये सीधा इंपोर्ट किया करते थे फेडर इंटरनेशनल से। और साल 2005 तक वोल्टास ने अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट मार्केट में करीब 20% तक रिड्यूस कर दिया था। अब तक इन्होंने अपने प्रोडक्ट पे काफी काम कर लिया था। तो अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी प्रोडक्ट के साथ क्या होता है कि वो जब किसी भी शोरूम में रखा रहता है तो वहां पे डीलर ही डिसाइड करता है कि ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बिकेगा। क्योंकि अगर 3 एसीज रखे हैं, फॉर एग्जांपल डाइकिन, वॉलपूल और वोल्टास, तो अब इन 3 में से कौन सा कस्टमर को बेचना है ये डीलर डिसाइड करेगा। तो इन्होंने अपने डीलर नेटवर्क अब अच्छे बनाने शुरू किए। सबसे पहले इन्होंने उन डीलर्स को अपने साथ से हटा दिया जो कि वर्स्ट परफॉर्मर थे। दूसरी चीज, इन्होंने अपने एनुअल टर्नओवर का 1% रुपए डायरेक्ट डीलर्स पे खर्च करना शुरू किया और उनको रेगुलरली उन्होंने ट्रेन करना शुरू किया कि कस्टमर का कोई भी अगर क्वेरी आता है तो उसको इजीली इनका डीलर ही सॉल्व कर सके, कंपनी तक वो बात ही ना आ पाए। और इसके साथ ही इन्होंने अपने सैप टेक्नोलॉजी के साथ अपने हेड ऑफिस को अपने सारे डीलर्स के साथ कनेक्ट कर दिया कि कोई भी अगर क्वेरी आती है तो उसे इंस्टेंटली सॉल्व किया जा सके। और इसके साथ ही इन्होंने अपने डीलर्स के साथ फ्रेंडली नेटवर्क बनाया और कमीशंस उनके बढ़ा दिए, जिस वजह से डीलर्स इनके ही प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करना शुरू किए। तो अब तक वोल्टास अपने प्रोडक्ट पे, अपने डीलर्स पे, सबके साथ काम कर चुका था। लेकिन अगर किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे टॉप पे लेके जाना है तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है उस प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे होता है। वोल्टास ने जब मार्केट में रिसर्च किया था तो उन्होंने ये चीज समझ लिया था, इंडियन कस्टमर इलेक्ट्रिसिटी सेविंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि ज्यादा बिजली का बिल ना आए। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। इसी वजह से इन्होंने कई सारे एड कैंपेन लॉन्च किए, जैसे कि इन्होंने एक ब्रांड कैंपेन लॉन्च किया एसी विद इंटेलिजेंस शाहरुख खान के साथ, जो कि एक बड़ा हिट मार्केट का तुरंत साबित हुआ। इसके साथ ही इन्होंने नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट मार्केट में रेगुलरली लॉन्च करना शुरू किया और फोकस इनका था कि इलेक्ट्रिसिटी सेविंग।
और इसके बाद एक आम आदमी से कनेक्ट करने के लिए साल 2006 में इन्होंने अपना नया टैगलाइन दिया, इंडिया का एसी, जिस वजह से ये एक नॉर्मल सिटीजन को भी टारगेट कर सकते थे और फॉरेन ब्रांड के सामने सबसे आगे कंपीट कर सकते थे, क्योंकि अगर 5 ब्रांड्स हैं उसमें कोई एक इंडियन प्रोडक्ट है तो उस पर इंडियंस ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी तक वोल्टास ने करीब 50 करोड़ रुपए अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और करीब 17 करोड़ रुपए अपने प्रमोशन में खर्च किया था, और इसका रिजल्ट इन्हें साल 2014 में दिखा जब वो एलजी और सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए 20% मार्केट शेयर के साथ इंडिया के मार्केट को लीड कर रहे थे। और वोल्टास का मार्केट शेयर समय के साथ और ज्यादा बेटर होता गया जब एलजी एसी के मार्केट से बाहर हो गया। तो दोस्तों, इससे आप क्या सीख सकते हैं, आप अपने बिजनेस को किस तरह से रिवैम्प कर सकते हैं कभी भी, तो 3 बिजनेस लेसन हम इस वीडियो से समझने की आइए कोशिश करते हैं। वोल्टास से अगर हम सबसे पहले लर्निंग समझ सकते हैं तो उन्होंने कस्टमर को बहुत ही इजीली समझने की कोशिश किया कि एक कस्टमर की क्या डिमांड है। कस्टमर को सस्ता एसी चाहिए और दूसरा चीज वो इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करे। सिर्फ इन 2 फीचर को अगर ठीक कर दिया गया तो वो उन्हें पता था कि वो इंडिया के मार्केट को लीड कर जाएंगे। और जब उन्होंने प्रोडक्ट को ठीक किया, इसके साथ ही उन्होंने ब्रांड कैंपेन उस तरीके के लॉन्च किया, जैसे कि एक रिटायर्ड कपल था, उसका बेटा उन्हें फॉरेन से एसी भेजता है और वो सोचते हैं कि एसी में अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा आया तो यहाँ पे इसमें फोकस था कि एक रिटायर्ड कपल भी जिसके पास फाइनेंशियली बहुत कम पैसे होते हैं वो भी एसी अफोर्ड कर सकता है। तो ब्रांड का पूरा फोकस सिर्फ ये 2 चीजों पे था। अगर हम दूसरा लेसन वोल्टास से समझने की कोशिश करें तो जिस समय वोल्टास का मार्केट शेयर नीचे जा रहा था, ज्यादातर ब्रांड्स वहां पे कोशिश करते हैं कि वो अपने मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन वोल्टास को ये चीज पता था कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस साल 2001 में नहीं है और एलजी सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड हैं, जिस वजह से उसको सॉल्व करने के लिए उन्हें लगा कि अगर हम खुद का प्लांट लगाते हैं तो हमारे बहुत ज्यादा इसमें कॉस्ट लगेगी। इस वजह से उन्हें जॉइंट पार्टनरशिप कर लिया अमेरिकन कंपनी के साथ। तो अगर आपको भी मार्केट में अपना प्रोडक्ट बहुत सस्ता करना है तो आप कोशिश करिए कि कहीं आप जॉइंट पार्टनरशिप किसी के साथ पॉसिबल हो तो वो कर सकें, जिससे कि आपको भी सपोर्ट मिल जाए और सामने वाले ब्रांड को भी सपोर्ट मिल जाए। बहुत सारे ब्रांड ऐसे किया करते हैं। थर्ड थिंग, अगर हमें वोल्टास से सीखना है तो चेंजिंग मार्केट डायनेमिक्स को हमें तुरंत अडॉप्ट करना है। जब 2001 में वोल्टास को समझ में आया कि हम मार्केट शेयर में रिटेल में बहुत नीचे हैं तो उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस रिटेल पे करना चालू किया। अब साल 2020 के आसपास उन्हें दिखाई दिया कि अब इंडिया में ऑल वेदर एसी भी चल रहा है, तो उन्होंने तुरंत उस टाइप के प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। जैसा मार्केट से कस्टमर का इंसाइट आए आपको वैसा ही रिस्पॉन्स करना है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। आप कमेंट ऑप्शन में ये भी लिख के बताइए कि आपको वोल्टास का एसी कैसा लगता है और क्या वो इकोनॉमिकली बेस्ट है या उससे भी बेस्ट कोई एसी आया करता है।